नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते रहते हैं भारत की उन दिव्य और रहस्यमयी जगहों की कहानियां, जिन्हें सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर की, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आस्था, पुनर्जन्म और अमृता का प्रतीक है। यह मंदिर वो जगह है जहां श्रद्धा कभी मरी नहीं, जहां पत्थर टूटे लेकिन विश्वास नहीं टूटा, जहां लहरें आती रहीं लेकिन भक्ति की लौ कभी बुझी नहीं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सोमनाथ मंदिर की ये अमर कहानी। सोमनाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव जो चंद्रदेव के भी स्वामी हैं। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है और माना जाता है कि ज्योतिर्लिंगों की शक्ति यहीं से आरंभ होती है। कहा जाता है सर्वप्रथम सोमनाथम द्वितीयम मल्लिकार्जुनम, यानी जो सबसे पहले सोमनाथ के दर्शन करता है वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुराणों में कथा आती है कि प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं जो चंद्रदेव की पत्नियां बनी, परंतु चंद्रदेव को उन सब में से सिर्फ रोहिणी से अत्यधिक प्रेम था। बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं और अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दिया, तुम्हारी चमक सदा सदा के लिए खो जाएगी। चंद्रदेव अंधकारमय हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। कहा जाता है कि उन्होंने प्रभास क्षेत्र यानी आज का सोमनाथ मंदिर में जाकर 12 वर्षों तक कठोर तप किया। तब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह हर महीने शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे और कृष्ण पक्ष में घटेंगे। तभी से चंद्रमा का घटना बढ़ना प्रारंभ हुआ। यही स्थान जहां चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की, वही बना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने जब भगवान शिव की कृपा प्राप्त की तो उन्होंने सबसे पहले सोने से मंदिर का निर्माण कराया। फिर रावण ने इस मंदिर को चांदी से बनवाया। इसके बाद कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से पुनर्निर्मित कराया और अंत में भीमदेव ने पत्थर से इसका निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का प्राचीनतम स्वरूप लगभग 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह स्थान सातत्य तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध था, जहां समुद्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माना जाता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास जितना पवित्र है उतना ही रक्त और संघर्ष से भरा है। कहा जाता है कि यह मंदिर 12 बार तोड़ा गया और 12 बार फिर से बनाया गया। पहला आक्रमण 725 ईस्वी, अरब सेनापति अल जुनैद ने मंदिर को लूटने का प्रयास किया, परंतु स्थानीय राजाओं ने उसे परास्त कर दिया। दूसरा आक्रमण 1026 ईस्वी, यह सबसे भयानक था। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, उसने मंदिर को तोड़ा, सैकड़ों पुजारियों और श्रद्धालुओं की हत्या की और मंदिर के रत्न जवाहरात लूट लिए। कहा जाता है कि उसने मंदिर की घंटियां तोड़कर उन्हें गजनवी मस्जिद में लगवाया, परंतु मंदिर की आत्मा नहीं मरी। कुछ वर्षों बाद भीमदेव प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तीसरा आक्रमण 1297 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला किया। मंदिर फिर टूटा, परंतु 50 वर्षों के भीतर स्थानीय राजाओं ने फिर से निर्माण कराया। आखिरी बड़ा विनाश 1706 औरंगजेब के काल में मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। कई वर्षों तक यह खंडहर बनकर रह गया। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रण लिया कि सोमनाथ मंदिर को फिर से
उसी वैभव के साथ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था, मंदिर का पुनर्निर्माण सिर्फ पत्थरों का जोड़ नहीं, यह भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति डॉन्डी राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा था, यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति मिटाई नहीं जा सकती। वर्तमान मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है, जो लगभग 155 फुट ऊंचा है। मंदिर के शिखर पर सुवर्ण कलश और 7.5 फुट ऊंचा त्रिशूल स्थापित है। सबसे अद्भुत बात यह है, मंदिर के सामने से दक्षिण दिशा में अरब सागर के पार अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है, यानी मंदिर की रेखा पर बीच में कोई देश या भूखंड नहीं पड़ता। इसे ही कहते हैं भूमध्य शून्य रेखा का मंदिर, जो वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर के सामने फैला अरब सागर हर समय भक्ति की ध्वनि को अपने अंदर समेटे रहता है। कहा जाता है कि यहाँ समुद्र की लहरें भगवान शिव का प्राकृतिक अभिषेक करती हैं। जब लहरें ऊंची उठती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र स्वयं शिवलिंग को जल अर्पण कर रहा हो। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य इतना अद्भुत है कि हजारों पर्यटक सिर्फ शाम के समय मंदिर के पीछे से सूर्य को डूबते हुए देखने आते हैं। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। प्रत्येक दिन 3 प्रमुख आरतियां होती हैं। प्रातः आरती सुबह 7 बजे, मध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे, रात्रि आरती शाम 7 बजे। रात में आयोजित साउंड एंड लाइट शो मंदिर के इतिहास को अत्यंत भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। मंदिर में प्रसाद, दर्शन, जलाभिषेक और विशेष पूजा की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हर भक्त के लिए लाइनें सुव्यवस्थित हैं। सुरक्षा सीसीटीवी और डिजिटल एंट्री सिस्टम से नियंत्रित है। कैसे पहुंचें सोमनाथ मंदिर तक? निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल स्टेशन लगभग 7 किमी दूर। नजदीकी हवाई अड्डा दीव एयरपोर्ट 65 किमी। सड़कों से सीधा कनेक्शन राजकोट, जूनागढ़, अहमदाबाद से बस सेवा उपलब्ध। मंदिर ट्रस्ट द्वारा सोमनाथ अतिथि भवन और महेश्वरी धर्मशाला उपलब्ध है। हर श्रेणी के भक्तों के लिए रूम मिल जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में पहले एक चुंबकीय पत्थर मैग्नेट था, जिससे शिवलिंग हवा में थोड़ा ऊपर तैरता था। मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा मार्ग होने की कथा भी है, जो सीधे समुद्र में खुलता है। हालांकि वैज्ञानिकों को इसका प्रमाण नहीं मिला, पर स्थानीय श्रद्धालु आज भी मानते हैं कि वह मार्ग भगवान शिव का प्रवेश द्वार था। रात में मंदिर परिसर से आती शंख जैसी ध्वनि समुद्र की लहरों से टकराकर एक ओम की प्रतिध्वनि बनाती है। इसे भक्त शिव का आशीर्वाद मानते हैं। सोमनाथ मंदिर के दिए कभी नहीं बुझते। कहा जाता है कि मंदिर में एक दीपक ऐसा है जो वर्षों से जलता आ रहा है। यह दीप अखंड ज्योति कहलाता है, जो भारत की अमर संस्कृति का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि चाहे कितनी बार कोई हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश करे, आस्था हमेशा फिर से खड़ी होती है। यह मंदिर सिर्फ भगवान शिव का निवास नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जिस भूमि पर विश्वास हो, उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये थी गुजरात के सोमनाथ मंदिर की कहानी।
एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को गर्व और शक्ति का एहसास कराती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं भारत के किसी और रहस्यमयी मंदिर की कहानी के साथ। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ।